कौन अगर किसी के घर में है तो अब कृपया अपने बच्चों को बाहर निकालिए। आराम तलब जिंदगी जो दे रहे हो उसके बदले उनको थोड़ा सा मेहनत करने का चांस दीजिए, वरना मेहनत के अभाव में आपके बच्चे बनते हुए भी नहीं बन पाएंगे। और जहां तक शिक्षा के बारे में एक लाइन मैंने पढ़ी थी, व्यक्ति कपड़ों से कितना ही महान बन जाए, टेलर उसको कितना ही अच्छा बना दे, लेकिन अगर उसमें पढ़ाई के गुण नहीं है तो फिर वो पशु से भी गया बीता है। इसलिए शिक्षा में वो ताकत है जो कहीं भी नहीं है। सेठ जी का माल लूट गया, सेठ जी बर्बाद, लेकिन मोहन शर्मा को घर से बाहर निकाल दिया 100 रुपए दे करके, तो उसकी जिंदगी आबाद। क्यों? आप जैसे लोगों ने मुझे जीना सिखा दिया, आप जैसे लोगों ने मुझे काम करना सिखा दिया, आप जैसे लोगों ने मुझे जुनूनी बना दिया, आप जैसे लोगों ने मुझे जिद्दी बना दिया, आप जैसे लोगों ने मुझे लक्ष्य दे दिया, नहीं चल मोहन कुछ करके दिखाना है। मैं आपसे कहता हूँ, आपके बच्चों से कहता हूँ, आपको भी कुछ करके दिखाना है, आपको भी कुछ करके दिखाना है। अगर जिंदगी में कुछ करके नहीं दिखाया तो जिंदगी किस काम की? मैंने पूछा किसी से, क्या क्या कर रहे हो? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद में क्या करोगे? नौकरी करेंगे। जब नौकरी लग जाएगी तो क्या करोगे? शादी करेंगे। शादी करने के बाद में क्या करोगे? 2-4 बच्चे पैदा कर लेंगे। 2-4 बच्चे पैदा हो गए, फिर क्या करोगे? अच्छा सा आशियाना बनाएंगे। अच्छा सा आशियाना भी बन गया, अब क्या करोगे? अच्छी सी लंबी चौड़ी गाड़ी लाएंगे, लग्जरी बंगले होंगे, 2-4 नौकर चाकर होंगे। सर पे तेल का मटका रखा हुआ था। शादियां 2 हो रही। पहले वाली की शादी कल्पना का दौड़ा रहा था, पहले वाले की शादी हो गई, चलो नहीं 2-4 बच्चे हो गए, छोड़ो। दूसरी वाली की शादी करूंगा और ये जो इस तरीके का जो पैसे का इसका जो वातावरण होगा, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। जब मैं घर पे आऊंगा तब मुझसे बड़ी वाली पूछेगी आ गए, मैं कहूंगा नहीं तुमसे बात नहीं करनी। दूसरी वाली कहेगी आ गए, हाँ आ गया। मटका नीचे करा, सारे सपने टूट गए। सपने मत तोड़ो, सपने खरीदना सीखो, सपने देखना सीखो, लक्ष्य को प्राप्त करना सीखो। इसी तरीके से कंफर्ट जोन से आपके अपने बच्चों को बाहर निकालना होगा। एक राजा ने 2 बाज मंगवाए, 2 बाज मंगवाए, दोनों को अच्छी उड़ान उड़ानी थी, कोच लगाया। एक बाज अच्छा उड़ता था, दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ता था, लेकिन उसी डाली पे आकर के बैठ जाता था, क्योंकि कंफर्ट जोन में चला गया था वो। आराम तलब जिंदगी जीना सीख गया था। राजा ने डोंडी पिटवाई, जो भी इस बाज को उड़ना सिखा देगा उसको 10 मोहरें इनाम में दी जाएगी। सबने प्रयास कर लिया, किसी से नहीं बैठा। गांव का एक व्यक्ति आया, काश्तकार बच्चे बात मत करो, तुम्हारे काम की बातें बता रहा हूँ, और बड़ी अच्छी अच्छी सीधी सीधी सी बातें बता रहा हूँ, सीधी सीधी, वो ट्रिपिकल नहीं। तब काश्तकार को बुलाया, काश्तकार ने कहा हुक्म, इस बाज को तो मैं उड़ा सकता हूँ, ठीक है अगर आप उड़ा देते हो तो उड़ाना चाहिए। इसको भी कठिन परिश्रम करने की आदत डाल देनी चाहिए, और डल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कुल्हाड़ी लाया और वो जिस डाल पे बैठते उसको काट के गिरा दिया। अब जब बैठने की जगह खत्म हो गई तो बाज को उड़ना ही पड़ा, और उड़ना सीख गया, और वो पहले वाले से भी अच्छा उड़ने लग गया। आप भी ऐसे के ऐसे ही उड़ान भर सकते हो। माना आप कंफर्ट जोन में जीते हो, आपके पिताजी बहुत आराम दलब है, आपके पास बहुत पैसा है, होने दो, लेकिन फिर भी काम करना तो सीख लो, अच्छी पढ़ाई करना सीख लो। एक बार अगर भविष्य बन गया तो समझ लो जिंदगी संवर गई, वरना जिंदगी पर क्या करोगे? ये प्रश्न आज नहीं कल ये तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा होगा। अब एक छोटा सा किस्सा या उदाहरण बता के मैं शायद अपना स्थान ग्रहण कर लूं। एक बार राजा ने किसी मंदिर को बनवाया
और मंदिर बनवाने के बाद में उसने कहा किसी मूर्ति की स्थापना करनी है। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार से कहा, मूर्तिकार जी आप अच्छी सी सुंदर सी मूर्त बनाइए। देखो ये आपके काम की चीज है, ये मूर्त की बात नहीं है, ये कहानी है मात्र, पर ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। तब राजा के कहने पे रथ को लेकर के और मूर्तिकार साथ में गया, जंगल में गया जहां पर अच्छे पत्थर मिलते थे। वहां पर गया, वहां पर 2 पत्थर पड़े हुए थे, दोनों को उठा करके अपने वर्कशॉप में ले गया। बेटे आप लोग सुन दो तो ज्यादा अच्छा है, वरना माइक बंद करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगता है मुझे, क्योंकि मैं वहां बोलता हूं जहां पर बच्चे सुनने का प्रयास करते हैं। जहां सुनने का प्रयास नहीं करते वहां घास काटने की मेरी अभी आदत नहीं है। और बात मैं तुम्हारी कर रहा हूं बेटे, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूं। देखो ये मूर्ति वूर्ति एक तरफ रहने दो, मंदिर भी एक तरफ रहने दो, राजा जी को भी जाने दो, हम तो उससे क्या शिक्षा मिलेगी उस पर बात करेंगे। तब पहले पत्थर को उठाया मूर्तिकार ने, सुनिए बेटा सुनिए, मूर्तिकार ने पहले पत्थर को उठाया और उस पे वो छीनी हथौड़ी की मार जैसे ही मारने लगा वो चिल्लाने लगा, मत मारो, लगती है चोट लगती है, मत मारो मत मारो मत मारो। जैसे चोट मारता वैसे ही वो पत्थर चिल्लाता। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरे पत्थर पे आया, दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़ी चलानी शुरू की। दूसरे पत्थर ने कहा दर्द तो मुझे भी हो रहा है, क्या करना चाहते हो भाई, छोड़ दो या फिर आगे बढ़ो? तब उन्होंने कहा नहीं मुझे मत छोड़ो, क्योंकि जो कुछ बनना है मेरे से ही बनना है, मेरा ही तय है कि मुझसे ही बनना है, पत्थर से ही बनना है, तो फिर निश्चित रूप से आप अपना काम करो। और उसने क्या किया, धीरे धीरे करके चोट सहना सीख लिया, मुसीबत उठाना सीख लिया उस पत्थर ने, और वो हंसती मुस्कुराती मूर्त बन गई। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया तो मंदिर में वो पत्थर जिसने मार खाई थी वो तो मूर्ति बनके वहां पर स्थापित कर दिया गया। जिस पत्थर को मार से डर लगा था उसको मंदिर के दरवाजे पे ले जाके डाल दिया, और ले जाके डालने के बाद में जो भी माता जी की पूजा करने आता उस दिन तो कुछ दिन के लिए चोटें लगनी थी उसको, कुछ दिन मुसीबतें उठानी थी उसको, लेकिन आज प्रतिदिन 100-200 दर्शनार्थी आते हैं और ठक वहाँ नारियल फोड़ते हैं और वो चिल्लाता है, दिन भर चिल्लाता है, दिन भर चिल्लाता है, चिल्ला साले चिल्ला, तेरी औकात भी यही थी तो चिल्ला, क्योंकि उस वक्त मेरी बात मान ली होती, उस वक्त अगर तूने चोट खा ली होती, उस वक्त तूने पढ़ाई कर ली होती तो तू आज डॉक्टर इंजीनियर होता। और आज अगर तू मैंने से डर गया तो अब वो तेरी किस्मत को इसी तरीके से तेरे ऊपर नारियल फूटेंगे और तू जिंदगी में ऐसे ही ठोकरों में पलेगा। इसी के साथ मेरी वाणी को